ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये चाहते हैं कि संविधान को किसी भी तरीके से जो है हटा दिया जाए। कौन सी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों को क्या जूती में रखोगे? फिर से मनुस्मृति लागू करना चाहते हो? वही हालत होगा जो पहले होते थे, कपड़े नहीं पहनने देते थे, स्तन ढकने नहीं देते थे, स्तनों का साइज देख के टैक्स लगाते थे, वही व्यवस्था ये लोग फिर से लाना चाहते हैं। ये लोग जो है ये पूरी तरीके से जो है संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, ये वही व्यवस्था को लाना चाहते हैं। आज BN राव को कहते हैं कि ये लोग संविधान बनाए, अनिल मिश्रा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब इसलिए ज्यादा मुंह ना खुलवाओ तो अच्छा है। हिंदू राष्ट्र का जो बातें कहते हो, हिंदू राष्ट्र के अंदर डेफिनेशन दो कि दलित कहाँ जाएंगे। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ, दलित भी तो हिंदू है, पिछड़ा समाज से आए हैं। अखिलेश यादव भी तो हिंदू है, अखिलेश यादव का घर को क्यों धुलाया गया गंगा जल से, ये बताइए। मायावती के नाम से तुम लोगों का क्यों पेट में दर्द होता है, ये बताइए। जो तुम कहते हो ना कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक समुदाय का नेता है, एक का नहीं पूरा देश का नेता है, खास करके हम महिलाओं का नेता है। आज मुझे बोलने का जो मुझे मौका मिला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। अब बाबा साहब अम्बेडकर के ये लोग संविधान को बदलेंगे? चप्पल तो बना सकते हैं दलित, लेकिन चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। आज भी बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि चप्पलों को दलितों को सर पे लेके जाना पड़ता है। कौन सा व्यवस्था है भाई? ये हिंदू राष्ट्र वाले जो रामभद्राचार्य जी है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बना के दलितों को कहाँ रखेंगे, पिछड़ों को कहाँ रखेंगे? सबसे बड़ी सवाल तो मेरे यही रहता है। चलो मुसलमानों को तुम लोग सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो, ठीक है, तो इनको साइड कर दो, बाकी को भी साइड कर दो जो माइनॉरिटीज में रहते हैं। लेकिन आप जो कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है ये दलित कहाँ जाएंगे, पिछड़े कहाँ जाएंगे, कहाँ बच जाएंगे जाके? तुम कहाँ पर रखोगे? पहले इसका सवाल बनाना चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं जिससे मनुस्मृति जो है ना, और मनुस्मृति लागू हो सके। जो मनुस्मृति का इनका जो पहले की जो चीजें थी वो सारी चीजें पूरा हो, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि फिर से वही व्यवस्था लागू करे। इसी वजह से बार बार ये लोग लगातार जो है इस तरीके की बातें करते रहते हैं। हमेशा से इनका यही कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेंगे। आज हिंदुओं का सरकार है, सारे जो है सबसे बड़ी बात है, ये लोग तो कहते हैं कि हमने हिंदू को मजबूत किया, हमने हिंदू को रक्षा किया। हमने हिंदू को मजबूत करने वाली सरकार होने के बाद ही हिंदू कमजोर पड़ रहा है। साधु संत तो कहते हैं हिंदू खतरे में है। साधु संत जो है ना, अगर राजनीति में ये लोग बात कर रहे हैं तो ये साधु संत नहीं मानती हूँ मैं, ठीक है। ये भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि अगर साधु संत जो होते हैं वो लोग राजनीति से जब दूर रहेंगे, क्योंकि घर से लेके ये लोग सारी चीजों को, लालसा को त्याग देते हैं, उसके बाद ये लोग साधु संत बनते हैं। और साधु संत होने के बाद राजनीतिक बातें क्यों करते हैं ये लोग? ये इस तरीके से हिंदू राष्ट्र वाली बातें जो ये बोलता है वही चीज बीजेपी वाले बोलने लग जाते हैं। तो बीजेपी तो एक राजनीतिक पार्टी है ना, तो राजनीतिक पार्टी होने की बात वो लोग बोलते तो चलो। भारत का संविधान तो इजाजत नहीं देता ना कि भारत हिंदू। मैं बार बार आपको एक चीज बताऊं, भारत के संविधान हमें इस चीज का इजाजत नहीं देते, लेकिन ये लोग बार बार ये चीज जो करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि संविधान को ये लोग नहीं मानते। ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये चाहते हैं कि संविधान को किसी भी तरीके से जो है हटा दिया जाए। दिया कुमारी बोल रहे थे कि जब हम लोग 400 पार करके जीतेंगे तो हम संविधान को बदलेंगे। तो ये लोग बार बार संविधान, अभी देखा अनिल मिश्रा किस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद CGI के मुंह पे जूते फेंकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होते। आप बताइए हिंदू राष्ट्र, कौन सी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों को क्या जूती में रखोगे? फिर से मनुस्मृति लागू करना चाहते हो? जो दलितों के साथ तुम लोगों ने अत्याचार करते आए हो सदियों से, उसके बाद वही व्यवस्था करना चाहते हो। आज भी देखिए दलितों को घास खिलाया जाता है उड़ीसा जैसे जगह पे अंदर, आज भी दलितों के मुंह पे पेशाब कर देते हैं, आज भी आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करते हैं। ये लोग जो पिछड़े समाज से आते हैं, यादव समाज के कथावाचक के ऊपर ये लोग जो है मूत्र से छिड़का देते हैं। तो ये तमाम चीजें आज सदियों से जो चीज हो रहा है आज भी खत्म नहीं हो रहा। बेशक थोड़ा सा दलितों ने संघर्ष किया, भीमराव अंबेडकर का योगदान रहा, जो ज्योतिबा फुले का योगदान रहा, जिसकी वजह से आप समाज मान लिया जाए ये हिंदू राष्ट्र बना लेते हैं तो फिर इसमें महिलाओं का क्या स्थान होगा? अरे भाई महिलाओं का तो दुर्दशा, सबसे पहले महिलाओं का दुर्दशा होगा। दलित और महिलाओं को सेकंड श्रेणी में आ जाएंगे और सेकंड उसमें सिटीजन में आएंगे, और उसके बाद महिलाओं का हालत वही हालत होगा जो पहले होते थे, कपड़े नहीं पहनने देते थे, स्तन ढकने नहीं देते थे, स्तनों का साइज देख के टैक्स लगाते थे। वही व्यवस्था ये लोग फिर से लाना चाहते हैं, वही व्यवस्था लाना चाहते हैं कि महिला जो है जूती बन के रहे, महिलाओं को कोई पढ़ने का अधिकार नहीं हो, महिलाओं को जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चे देने वाली मशीन बना के रखेंगे, महिला आगे नहीं बढ़ सके। आज महिला देखिए, एक छोटी सी बच्ची पढ़ने से लिखने से लेके आज राजनीतिक तक ये हर दीवारों को तोड़ा। ये दीवार किसने तोड़ा?
ये भीमराव अंबेडकर ने तोड़ा था, ज्योतिबा फुले ने तोड़ा था। और उसके बाद अंबेडकर जी ने जो संविधान बना के गए हैं, उस संविधान ने हमारे लिए वरदान है। वो संविधान वरदान बन के हमारे लिए आए, हिंदू कोड बिल लेके आए। अरे तो हिंदुओं को किससे डर है? क्यों हिंदू राष्ट्र की भाई किसी से डर नहीं है। एक बात बताइए, हिंदुओं का अगर डर होता तो ये लोगों को क्या हम झुनझुना बजाने के लिए बिठा रखा है? हाँ, जब हम शास्त्री, रामभद्राचार्य, तमाम शंकराचार्य क्यों कहते हैं फिर? ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग राजनीति सपोर्ट चाहिए भाई इनको। ये राजनीति, एक बात बताइए, ये लोग शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री, इनको कौन सा शास्त्र का ज्ञान है बताइए? ये खुद बोलते थे ना, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात को करो विदाई। उसके बाद जब मूत्र से वो करते छिड़कते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री क्यों कुछ नहीं बोलते? आज धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि दिल्ली से यात्रा निकालने वाले हैं। तो तमाम जो यात्रा निकालते हैं, और ये रामभद्राचार्य जी जो है, ये लोग जो है तमाम हिंदू की भगवा पहन के रहते हैं, शांति का प्रतीक है भगवा। लेकिन भगवा को पहन के ये लोग किस तरीके की बयानबाजी देते हैं, आग क्यों उगलते रहते हैं? ये लोगों का कुछ काम नहीं है। तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं को तुम लोग कुछ समझते नहीं हो, जो तुम लोग सन्यासी हो। हर धर्म के लोग रहते हैं ना, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्या वो हिंदू राष्ट्र में वो कहाँ? मैं वही तो पूछना चाहती हूँ। पहले तो चलो इनको साइड में कर दो, संविधान बराबरी का अधिकार देते हैं। संविधान की जो है आर्टिकल 14-15 हमें बराबरी का सब कुछ अधिकार देते हैं, ठीक है। उसके बाद भी ये लोग कहते हैं आर्टिकल 21 भी हमें वो देते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर मुसलमानों को तो अलग थलग कर दिया, क्रिश्चियन थोड़ी सी है मुट्ठी भर, ठीक है, और जो सिख समुदाय लोग हैं, सिख भी ज्यादा नहीं है। लेकिन जो आज जो माइनॉरिटीज की बात करें, अगर क्रिश्चियनों का योगदान देखा जाए तो स्कूल और हॉस्पिटल में योगदान सबसे ज्यादा क्रिश्चियनों का है, ठीक है। फिर दूसरी बात, अगर आपका सिख समुदाय की बात अगर देखा जाए, तो अगर वो अपने गुरुद्वारा बंद करने में आ जाए ना, ये जितना भी ये है हिंदू राष्ट्र बनाने वाला झंडा उठा के जो तुम लोग घूमते हो ना, भूखे मर जाओगे, लाले पड़ जाएगा तुम लोगों का, खाने के लिए भी तरसते रहोगे। आज आप बताइए, गुरुद्वारे में चले जाइए, चाहे रकाबगंज गुरुद्वारा हो, चाहे वो यहाँ के सेवा में सबसे पहले आपको मिलेगा यही लोग मिलेंगे, और यही लोग सबसे ज्यादा सेवा करते हैं। आप बताइए, गुरुद्वारे की वजह से तमाम जो गरीब लोग हैं आप खाना खा रहे हैं। खाना है इनका संविधान निशाना है। मैं बिल्कुल यही कहने जा रही थी कि हिंदू राष्ट्र की बहाने से कहते हैं कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशान है, और कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशान है। ये लोग जो है ये पूरी तरीके से जो है संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, ये वही व्यवस्था को लाना चाहते हैं। आज BN राव को कहते हैं कि ये लोग संविधान बनाए, अनिल मिश्रा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि संविधान को हमें वो पावर देते हैं। आप मोदी जी के लिए कुछ भी बोल दो, देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल दो, देश के राष्ट्रपति के लिए बोल दो, लेकिन उसके बाद भी कुछ हद तक कानूनी कार्रवाई नहीं होते। लेकिन आप जब CGI की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने संरक्षण करके रखा है, CGI के ऊपर अगर आप कुछ बोलेंगे या सुप्रीम कोर्ट के लिए आप कुछ बोल के देखिए, तुरंत नोटिस आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी CGI साहब के ऊपर जूते फेंकने के बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और ये सारी पावर हमें कौन देता है? संविधान देते हैं। आज जो एक बच्चे जन्म होने के बाद जब पढ़ने का जो अधिकार मिलते हैं, ये संविधान देते हैं। नहीं तो पहले पढ़ने का तो महिला को भी अधिकार नहीं था, दलितों का भी अधिकार नहीं था, पिछड़ों का भी अधिकार नहीं था। ये अधिकार सारे किसके पास थे? ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा मुंह ना खुलवाओ तो अच्छा है। हिंदू राष्ट्र का जो बातें कहते हो, हिंदू राष्ट्र के अंदर डेफिनेशन दो कि दलित कहाँ जाएंगे। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ, दलित भी तो हिंदू है, पिछड़ा समाज से आए हैं। अखिलेश यादव भी तो हिंदू है, अखिलेश यादव का घर को क्यों धुलाया गया गंगा जल से, ये बताइए। मायावती के नाम से तुम लोगों का क्यों पेट में दर्द होता है, ये बताइए। लालू प्रसाद यादव को जो बार बार तुम लोग निशाना बनाते हो, आप बताइए कि लालू प्रसाद यादव जब सरकार थे तभी तो पिछड़े आके नीचे से लेके आगे उसमें सरपाई पे बैठना सीखा। बात मैं ये कह रही हूँ कि ये लोग जो है पिछड़ों को, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या मायावती हिंदू नहीं है? ऐसी तरक्की करेगा क्या हिंदू? ऐसे तरक्की नहीं करेगा भाई। आप तरक्की कर रहे, देश तरक्की करते हुए देख रहे हैं। आज दूसरे का देश कहाँ बढ़ रहा है? आप चला जाइए अमेरिका, आप चला जाइए बाहर, बाकी देश आप नहीं जा सकते, वीडियो देखिए, आप नेट में देखिए, आप ChatGPT से बात करिए, आप जो है गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा बाकी देश कहाँ पहुंचे हुए हैं। चाइना आज क्या बना रहे हैं? उड़ता हुआ जो है, जो क्या नाम, रोबोट बना रहे हैं सेना में शामिल करने के लिए। उसके बाद अमेरिका उड़ता हुआ वो बना रहा है, गाड़ी बना रहे हैं। और आप ये देखिए कि वो लोग ChatGPT जैसे AI बना रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको कि आपकी जो सिटीजन है वो मजबूत हो चुके हैं। भारत के जो साधु संत इन देशों से कुछ अरे भाई, गोबर हिंदू, बस इन्हीं के अंदर गाय ले लो, गोबर ले लो, गोमूत्र ले लो, फलाना ले लो, ये लोग खुद नहीं नहाएंगे, लेकिन देश की जनता को भटका के रहेंगे। आज देश की जनता को रोजगार की जरूरत है, आज देश की जनता को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ना है। महिलाओं को जिसको तुम जूती समझते हो, आज देखिए
महिला क्रिकेट खेल के भारत का झंडा आगे बढ़ा रहा है। तो जो है ये लोग नहीं चाहते। आज भारत को 122 रन बना के जो लड़की दिया है वो कौन सी समुदाय से आते हैं भाई? ये लोग जाति धर्म में उलझा के ना देश को नीचे लेके जा रहे हैं। आज हमारे देश भारत के अंदर किस चीज की कमी है? पहाड़ है, पर्वत है, पानी है, जमीन है, किस चीज की कमी है देश के अंदर? हमारे देश के अंदर मौसम भी बदलता है, ठंडा है, गर्म है, सब कुछ है। लेकिन यूरोप में चला जाए सिर्फ ठंडा ही ठंडा रहता है। लेकिन वो लोग कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? लेकिन हमारे देश को ये लोग बर्बाद करने में लगे। बाबाओं का सपना रह जाएगा हिंदू राष्ट्र बनने भाई ये लोगों का सपना ही रह जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हर एक को आवाज उठाना जरूरी है, चाहे वो दलितों का ठेकेदार नहीं था, समझ गए हो? ये तुम लोगों का भी ठेकेदार रहा है। जो तुम कहते हो ना कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक समुदाय का नेता है, एक का नहीं पूरा देश का नेता है, खास करके हम महिलाओं का नेता है। आज अब मुझे बोलने का जो मुझे मौका मिला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। अब बाबा साहब अम्बेडकर के ये लोग संविधान को बदलेंगे। हम महिलाओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए, क्योंकि महिला जो है आधा आबादी इस देश का महिला है। और महिला को अगर ऐसा लगता है कि नहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया, तो तुम लोगों को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र का जो सपना तुम लोग देख रहे हो ना, हिंदू राष्ट्र का सपना तुम्हारा सपना बन के रहेगा, कोई पूरा नहीं होने वाले। क्योंकि हिंदू राष्ट्र के अंदर तुम दलित और पिछड़ों को कहाँ रखोगे? पहले इसका जवाब दो। क्या मंदिर का पुजारी बनाओगे? क्या मंदिर का दान पत्र खोलने दोगे उनको? क्या मंदिर में पूजा करने दोगे उनको? पूजा करते टाइम तुम लोग तो ये लोग शिव जी का नाम लेते हैं या उसका नाम लेते, तो ये लोग क्या करते थे? पहले जीव जला देते थे, कानों में जब बैठ पत्थर शीशा पिघाल के डाल देते थे। ये लोग जो है गाय का दूध ये लोग पीते थे, लेकिन गाय मरने के बाद उसको दलितों के हवाले कर देते थे। ये ऐसा तुम लोगों का रिवाज था। चप्पल तो बना सकते हैं दलित, लेकिन चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। आज भी बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि चप्पलों को दलितों को सर पे लेके जाना पड़ता है। कौन सा व्यवस्था है भाई? हम बस यही गोमूत्र, बस गोबर फलाना, बस इसी में लगे रहो। देश साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारे देश की उन्नति होगा। तुम लोग कितना भी जोर लगा लो, कुछ नहीं होने वाले।